गाइस दीदी अंगूर भी ला दिया, वो भी घर का भाई, कहीं से कहीं से मिला, खट्टा है। सो गाइस मेरा ऑर्डर आ गया है। एक्चुअली में इतनी गर्मी हो रही है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं मुंह धो के नहीं आई हूँ गाइस, ये पूरा स्वेटिंग है। इतना बड़ा है ये तो, बट आप लोग को इफेक्ट दिखाती हूँ। लग रही हूँ शाइनी, पसीना निकल रहा है ऊपर से और ज़्यादा, राइट। भयंकर डायमंड की तरह चमक रहा है, काश ये पसीना मेरा वो बन जाता डायमंड। सो हम लोग आए हैं लेंस कार्ड में, यहीं से मैंने अपना भी बनवाया था, तो मम्मी भी यहीं से। लेकिन वो तो लेंस डले रहा था भाई, वो भाई जाना चाहिए, तो मेटल होनी, मेटल तो थोड़ा सा हैवी हो जाए, लेकिन ये भी ठीक लगे चाहिए। ये लगा ये सेल रोटी मम्मी ने बना के दी, और इतना टेस्टी हो रहा है ना मेरा तो, मतलब बाहर से क्रिस्पी एकदम और अंदर से सॉफ्ट है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइस अभी मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करी हूँ किचन से, बिकॉज मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए आ रखी हूँ। सो हम लोगों का दिन शुरू हो चुका है गाइस। कल आप लोगों ने देख लिया था, निखिल ने बनाया था चिकन, और इतना हेवी हो गया था कि भाई अगले मतलब इतना लेज़ी फील हो रहा है। सो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आज बनाने वाली, यहाँ पे देखो ना, वो मेरा पिंपल था ना, तो मैंने कल रात को इसमें पैच लगाया था, परसों भी लगाया था, कल भी लगाया था, तो अभी मेरे ख्याल से अब हो गया है, मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। सो यस, आज मैं बनाने वाली हूँ, क्या बोली थी मैं, आज मैं बनाने वाली कुछ हेल्दी। सो आज मैं बनाऊँगी ओट्स उपमा। यस गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स उपमा। सो पहली बार बना रही हूँ, तो बनाती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। एंड मैंने भी नहीं खाया है, बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, बिकॉज वो ओट्स का ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खा के आई एम बोर्ड, एंड मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। सो ओट्स ऑलरेडी मंगा के रखा हुआ था मैंने यहाँ पे। सो अब ये इसका बनाते हैं ओट्स उपमा। तो क्योंकि मेरे को ना मीठे से ज़्यादा ना क्या बोलते उसे, नमकीन ब्रेकफास्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। सो इसलिए मुझे ऑल्टरनेटिव चाहिए था, क्योंकि जो आपका ओवरनाइट सोक्ड ओट्स होता है उसमें आप लोग जैसे फ्रूट्स वगैरह डालते हो तो वो थोड़ा मीठा फ्लेवर देता है, राइट, या हनी डाल दो या मेपल सिरप जो भी है वो डाल के थोड़ा मीठा टेस्ट देता है। एंड मुझे ब्रेकफास्ट में मीठा टेस्ट आई डोंट लाइक, मुझे नमकीन ब्रेकफास्ट ही पसंद है, मतलब नमक वाला। सो अभी इसकी तैयारियाँ करते हैं एंड आई विल शो यू गाइस जब बन जाएगा पूरा। सो लेट्स सी कि कैसा बनता है। सो पहले बनाती हूँ, उसके बाद आई विल शो यू गाइस। मेरा ओट्स पोहा बिल्कुल रेडी है, आप लोग को दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है खाने, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कीमा का बनाया है, बट इट्स ओट्स एंड मटर। वाओ। तो बेसिकली हमारा जो आज का ब्रेकफास्ट है बहुत ही हेल्दी होने वाला है। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है मेरे को वीडियो में, इसको रिमूव कर देती हूँ अब मैं। सो मेरा ब्रेकफास्ट यही खाऊंगी आज मैं। अरे मेरा एक्चुअली डेट आने वाला है ना, इसलिए मेरे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अदरवाइज और यस अभी मैं बहुत टाइम से, मतलब ये होता है कि जैसे गर्मी दिन में अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना, तो आप लोग को मतलब मेरे को रोज़ कॉफ़ी पीने की आदत है सुबह सुबह, तब तक मेरी आंखें नहीं खुलती है जब तक कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। एक बार पीती हूँ मैं, ऐसे नहीं पीती हूँ कि 2-3 बार पी लेना, एक ही बार पीती हूँ। बट गर्मी दिन में अगर मैं कॉफ़ी पीऊँ ना तो मेरे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो मेरे बॉडी में मतलब वैसा वाला बॉडी है अंदर से गर्मी वाला, सो इसलिए गर्म चीज़ खाती तो निकल जाता है। सो वैसे ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस एक ऐसा पॉपअप हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब टी एरिया में, क्योंकि मेरा टी एरिया क्या बोलते उसे ऑयली है। गाइस जस्ट अभी दीदी यहाँ पे ला दी है लहसुन, और इतना बड़ा नीचे अभी फ्रेश कीजिए इसको, तो खाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि इसका छिलका आराम से छिल जाता है ना। और अभी दीदी ने धूम मचाले करके अपनी गाड़ी धूम मचाले करी थी ना दीदी आज। स्काई तुम देखा नहीं? हाँ स्काई तूने देखा नहीं? वहाँ बड़ी मम्मी, ए तू जा रहा है, तू इधर आ, तू इधर है। गाइस दीदी अंगूर भी ला दिया, वो भी घर का भाई, कहीं से कहीं से मिला, खट्टा है, लग ही रहा है वैसे देख के तो। कहाँ है खट्टा? हाँ ठीक है, थोड़ा सा छिलका खट्टा है, अंदर का तो मीठा ही है, छिलको मत खट्टा रही जा। इसको हम बिना धोए भी खा सकते हैं क्योंकि ये घर का है।
हैवी है क्या भैया? सो गाइज मेरा ऑर्डर आ गया है। एक्चुअली में मैंने मंगाया था एक बहुत मतलब एक अच्छा सा मुझे रिंग लाइट चाहिए था, बिकॉज आई हैव रिंग लाइट, बट वो रिंग लाइट कुछ काम का नहीं है। वो बहुत मतलब छोटा है, तो वो मतलब जैसे अगर आप फ्रंट मतलब पास से बना रहे हो तो इट्स कन्वीनियंट, बट अगर आपको दूर वाला कुछ चाहिए एंड अच्छा फोकस के साथ, अच्छा वीडियो क्वालिटी के साथ चाहिए तो फिर नहीं चल रहा था वो काम। सो मैंने ऑर्डर किया है एक बड़ा वाला, जो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास होता है। तो मैंने किसी से इधर उधर पूछा भी एंड अभी मैं मंगा चुकी हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया कितना बड़ा पार्सल है ये। सो ये इट्स क्वाइट बिग। सो इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी, बट जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, बिकॉज अभी तो नहीं बनाऊंगी। सो ये आई एम सो हैप्पी एंड ये मैंने जो मेरा यूट्यूब का जो पैसे आया था ना, मैंने उसी से मंगाया, बिकॉज मुझे अपने वीडियोस के लिए थोड़ा सा अपडेट वगैरह तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने माइक लिया था एंड दिस। सो थोड़ी क्या बोलते हैं, अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स होती है गाइस, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके ही मैं बड़ी बड़ी चीज़ें ले पाऊँगी। बट उसके लिए पहले मुझे यूट्यूब का पैसे यूट्यूब में ही खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज। हाँ, सो इसकी अनबॉक्सिंग जब अभी निकल आ जाएंगे तब करेंगे। इसको देखो, थोड़ी देर के लिए रूम में छोड़ के जाओ, अपना नहीं पू करने लग जाता है, क्या है। सो गाइज घर में वर्कआउट कर करके इतनी बोर हो गई थी मैं, मतलब एक ही चीज़ अगर कंटिन्यू करते रहो तो कोई भी इंसान बोर हो जाता है। तो मैं चली गई थी बाहर एंड महिंद्रा ग्राउंड में। पहले तो मैं सोच रही थी कि दीदी लोग भी जाएंगे, कोई जाएगा साथ में। वो साथ में के चक्कर से मैं जा ही नहीं रही थी। उसके बाद अब मैंने बोला कि छोड़ो यार, खुद चले जाती हूँ। और वहाँ पे मुझे दिखा ये छुई मुई का पेड़, मतलब प्लांट, जो कि आप लोग को भी पता होगा कि छुई मुई क्या होते हैं, यानी कि टच मी नॉट वाला प्लांट। एंड इसके साथ मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोग की भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग इसके साथ खेलते थे। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी वहाँ से, आप लोग को दिखाया था अभी मैंने। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर, एंड डिनर में बना रही हूँ आज मटर पनीर। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बस बनाती हूँ। ये पता नहीं क्या है यार, ये तो भयंकर ऐसा अजीब सा ही हो गया मेरा ये। पता नहीं क्या हो गया, लाल हो गया भयंकर, इतना गंदा लग रहा है, छी। मेरे मतलब जल्दी से होता नहीं है मेरे, बट जब होता है ना तो मुझे ना उसको ऐसे छेड़ते रहने का मन करता है। एंड इसीलिए मैं वो पिंपल पैच लगा के रखती हूँ कि ताकि मैं छेड़ूँ ना। बट जब अब मैंने निकाल दिया है तो अभी मुझे ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा। फिर करो मेरी मेरा था। आजा ले चिटू ले, आजा। गाइस ऐसे करके खिलाना पड़ता है इस महाराज को, भगवान कसम इसने बहुत परेशान कर रखा है, खाना ही नहीं खा के दे रहा है। इसको मैंने कभी चिकन खिलाया, कभी क्या बोलते हैं अंडा, कभी दूध के साथ, कभी दही के साथ। इसको मैं खिलाओ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसे नौटंकी करके खिलाना पड़ता है इसको। लाइक जब जैसे निखिल ने भी किया ना कि खुद खाने की एक्टिंग करी, तो वो उसको ऐसा लगता है कि अपना खाना दे रहे हैं मुझे। पिछले तापाई को, अरे तो मेरे जैसा टेस्ट कर रहा है। तिमी करो ना, क्या कर रहा था तिमले? स्काई को हो रहा है अब, बहुत हो गया भाई। आधा तो खिलाई पूरा। तुम लोग कैसे कर रहे थे बुढ़ो? करो तो एक्टिंग कैसे कर रहे थे? हो गया प्लीज वन डेमो प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। वो दया कर दे फीडिंग में। तुम करो ना यार।
अबे तुम्हें एक्टिंग कर रही थी गाँव ने, तुमने क्या कर रहे हो? अरे उसला एक्टिंग नहीं था, बस खा पाएगा अच्छा यार, उसने खाना जब एक्टिंग था भाई। जब मेरे मुख में जाना उसने खाना था उसमें यार। अगले समय मेरे पास रोटी बचे को तो उस हिसाब से ये बहुत हराम से पता नहीं कस तो बाठा से यार, ये बाठा। ये देखो ऐसा एक्टिंग करना पड़ता है। वाओ टेस्टी, आहा, ओहो खुशबू तो वही है। इतनी गर्मी हो रही है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं मुंह धो के नहीं आई हूँ गाइस, ये पूरा स्वेटिंग है। और स्काई को खाना खिलाते खिलाते भाई पसीने छूट जाते हैं हमारे, क्योंकि ये महाराज जो हमारे महाराज है, इनको ना चिकन, अभी इनको नाक लग गई चिकन से भी, दही से भी। मतलब दही भी खाना है तो सिर्फ दही दही खाना है, रोटी के साथ नहीं खाना है। रोटी से ही नाक लग गया है इसको अभी। तो राइस दिया, कल मैंने इसको राइस के साथ दिया, इसने वो भी नहीं खाया। मैं भगवान में अपना सर पकड़ के बैठ चुकी हूँ, मैं इसको खिलाऊँ क्या? तो जो चीज़ खा रहा है बस वो खिला दे रही हूँ, और जो चीज़ खा रहा है वो ठुसा दे रही हूँ उसके मुँह में। बस समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल से गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से स्काई को भी अब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ही इज़ अ हस्की, सो ऑब्वियस सी बात है। यस, हम लोग करते हैं कि मतलब हम कोशिश करते हैं कि इसको हर टाइम एसी में ही रखें, क्योंकि जब भी मैं ऊपर रहती हूँ तो एसी ऑन रहता है, रात पे सोते टाइम पे भी पूरा टाइम एसी ऑन रहता है, दिन में भी पूरा टाइम एसी ऑन रहता है। सो अब एसी को भी तो थोड़ा वो चाहिए ना, तो इसलिए हम शाम के टाइम पे एंड मॉर्निंग के टाइम में बंद कर देते हैं। वैसे भी ये मॉर्निंग एंड शाम के टाइम में थोड़ा अपना भी वो कर लेता है, सोता रहता है वैसे भी, बट इसके बॉडी के अंदर से आवाज़ आ रही है अब। सो हम इंसानों को इतनी गर्मी हो रही है, एंड वो तो एक हस्की है भाई, उसको तो क्या ही गर्मी हो गई। और मैंने ना अभी रास्ते में, जैसे मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने रास्ते में भयंकर जो डबल कोट होता है ना हस्की का, साइबेरियन का, वो देखा भयंकर। उसके तो बाल इतने जब्बर जैसे थे, वैसे जैसे उसके होते हैं तिब्बतन मैस्टिफ, या फिर वो बोल लो आप भोटे कुत्ता, उसके जैसे बाल होते हैं, इतने लंबे लंबे झबरू झबरू से। और बेचारा को वो शाम को इतनी गर्मी में भयंकर, जब बिना किसी बात के ही पसीना निकल रहा है, तो उसको वॉक कराने लेके आ रखा था। तो मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि यार इस डॉगी को कितना गर्मी लग रहा होगा भाई। मैं तो स्काई को इस चक्कर से गर्मी में बाहर भी नहीं ले जाती हूँ, और क्योंकि उसको इतनी गर्मी लगती है, जैसे थोड़ी देर ही वो बाहर ऐसे घूम घर के आगे पीछे दो तीन चक्कर मार के आता है तो इतना भयंकर हांफने लग जाता है, पानी मांगता है। फिर मैं उसको फ्रिज का पानी देती हूँ, तो इसकी इतनी बुरी हालत हो जाए। तो वो तो भयंकर, वो तो डबल कोट वाला डॉगी है, तो उसकी तो क्या ही हालत हो रही होगी भयंकर। सो आई कांट इवन इमेजिन कि उसके साथ क्या हो रहा होगा, बट या थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फीड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। सो तो अब इसके बॉडी को ठंडक देने के लिए बोला था कि दही देना, तो दिन में मैंने इसको दही का घोल बना के वो दे दिया था, तो वो तो खा लिया इसने। सो मैं सोच रही हूँ इसके लिए मट्ठा लेके आऊँ और मट्ठा दूँ, तो भले सॉलिड फूड, सॉलिड अपना वो फिर भी पेडिग्री तो फिर भी खा रहा है, बट इसको रोटी से ही नाक लग गया। तो मैं इसको खिलाऊँ क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सॉलिड फूड तो खिलाना ज़रूरी है ना उसकी बॉडी को, एक वो देने के लिए, मतलब कि हाँ मैंने कुछ खा रखा है। तो या गाइस, अभी मैंने अपना वो अनबॉक्सिंग नहीं करा है, सो आई डू दैट एंड आई शो यू गाइस, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। एंड या आप लोग, आपसे बात करते करते देखो स्वेटिंग देखो, भयंकर डायमंड की तरह चमक रहा है। काश ये पसीना मेरा वो बन जाता डायमंड। ये रहा मेरा डिजिटेक का ये है वो बैग। कितना बड़ा है ये तो। सो गाइस, इसमें स्पेंड किया है मैंने लाइक अराउंड 4K, बट मतलब स्पेसिफिकली बताओ तो 3800, क्वाइट बिग ना, है ना, बहुत बड़ा है। मेरे वो उस वाले से तो वो उसके सामने तो बहुत ही भयंकर लग रहा है। दिखा दो ना ये वाला भी।
ये तो इतना सा है और ये वाला तो मैं कैसे लाइटिंग भी लगी पड़ती है। बहुत स्टर्डी सा है तो कैसे होगा। This is the brightest. I don't know कितने बार हो सकते हैं। इसमें कौन सा मोड है? वैसे पता भी नहीं चल रहा। सामने खड़ी हो जाओ, अब पता चलेगा। कम कर दो और ज़्यादा करो। तो मैं आप लोग को ऐसे दिखाती हूँ कि लाइट बंद करके कैसा आ रहा है और आप लोग को दिखाती हूँ इफेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑफ। कैसा लग रहा है इस कैमरे में? वैसे तो बैक कैमरा है तो फिर भी आप लोग को क्लियर ही दिख रहा होगा, बट आप लोग को इफेक्ट दिखाती हूँ। लगी हूँ शाइनी, पसीना निकल रहा है ऊपर से और ज़्यादा, राइट? टिक। सो आप लोग बताना कि ये मैंने मतलब ठीक किया या नहीं, लेके मतलब इसमें पैसे वेस्ट कराए मैंने, तो आप लोग बताना कि मैंने सही किया है नहीं। तो अभी मैं अपना रील भयंकर डायमंड की तरह चमक रहा है। काश ये पसीना मेरा वो बन जाता डायमंड। ऑब्वियसली बात है, मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, बट आई ऑल्सो डू क्या बोलते हैं शॉर्ट्स एंड ऑल। आप लोग को पता है मैं कुकिंग का मुझे कितना शौक है, राइट? तो कुकिंग के लिए मेरे को जो बेटर लाइट चाहिए होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसी जगह का भी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे जैसे मेरे किचन में नहीं है, यहाँ पे तो मेरे सारे ये वाले किचन में तो मेरी सब जगह लाइटिंग है, राइट? बट अगर मैं अपने घर पे गई हुई हूँ, वहाँ पे लाइटिंग नहीं है, तो वहाँ के लिए मुझे चाहिए होगा बेटर लाइटिंग। सो उसके लिए मैंने लिया है ये, एंड और भी सारे चीज़ें, जैसे कि कभी मेरे को मुकबांग वीडियो या ऐसा फैमिली वीडियो बनाना होता है, तो उसके लिए मुझे बेटर लाइटिंग चाहिए होती है। अकेले के लिए तो इट्स मतलब सिंगल या नॉर्मल लाइटिंग इज़ इनफ, बट देन वो देखो जो वो कितना छोटा है मेरे पीछे है, जो वो इट्स लाइक वेरी स्मॉल, दिस स्मॉल देखो। और जो ये वाला जो मैंने मंगाया है दिस ये 10 इंच वाला है, और वो वाला जो है वो है 18 इंच वाला। सो गाइस ऑब्वियसली बात है, अंतर तो हो गया ना, ऑलमोस्ट डबल है इसका। और उसकी जो ये है लाइट एरिया वो काफ़ी बड़ा है, उससे इतना चौड़ा है उसका लाइट एरिया। सो आई एम हैप्पी विद माई परचेज, एंड ऑब्वियसली for a ring light like I spent almost 4K, but still okay for me. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हो गया नेक्स्ट डे, एंड इतनी गर्मी बढ़ रही है कि मेरा फ़ैन बिल्कुल फुल में चल रहा है दोनों, और इतनी ख़तरनाक आवाज़ भी आ रही है। सो इसलिए मैंने रूम से बाहर आके वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको जो ये दिख रहा है ना, ये पीछे यहाँ पे एक्चुअली मेरे हस्बैंड जी ने कुछ पोस्टर चिपकाया था, तो वो मैंने निकाला, तो उसके साथ साथ उसका कलर भी उतर गया है, तो इसमें पेंट करवाना है, इसलिए ऐसा थोड़ा सा क्लमजी सा लग रहा है अभी मेरा दरवाज़ा। सो आज का दिन शुरू हो चुका है गाइस। निखिल तो सुबह ही जा चुके थे क्योंकि अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए निखिल सुबह ही चले गए थे 8 बजे करीब। सो आज का दिन शुरू करते हैं। आज मैं करूँगी अपना वो वाला जो मैंने कल आप लोग को दिखाया था, वो रिंग लाइट जो मैंने मंगाया है, उसको यूज़ करके ट्राई करूँगी, एंड उसके लिए मैं अभी वही तैयारियाँ करी हूँ। तो अभी एक शॉर्ट शूट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पहले वाले और इस वाले में। सो आई एम गोना डू दैट। और आज का दिन ऐसे ही बिजी जाने वाला है, आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। सो स्टे विद मी टिल द एंड। अभी मुझे मम्मी के साथ मार्केट भी जाना है, तो इसकी वजह से मैंने ये रिंग निकाला है। मैंने बहुत पहले मंगाया था ईवी लाई वाला रिंग, पर ये फ़ेक है, ऑब्वियस सी बात है फ़ेक है, बट कितना क्यूट है ना इसका डिज़ाइन, देखो। सो या फटाफट से करती हूँ अपना वीडियो शूट, एंड उसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना, तो उसके लिए भी रेडी होना है। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स बी प्रोडक्टिव टुडे। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले हुई थी बारिश, बट गर्मी अभी भी हो रही है, बट थोड़ा सा ठंडा हवा आ गया है, मतलब जैसे गर्म हवा चला था ना वैसा नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी का चश्मा बनाने एंड बैंक का काम के लिए। सो लेट्स गो गाइस। आज मैंने वो वाला कुर्ता लगाया है जो मैंने वहाँ से लिया था दिल्ली से, वैसे मेरे सारा ज़्यादातर कपड़े वहीं से होते हैं। सो लेट्स गो। सो हम लोग आए हैं लेंस कार्ड में, यहीं से मैंने अपना भी बनवाया था, तो मम्मी भी यहीं से बनवाएंगे। सो
चलते हैं अंदर। क्या मस्त हवा चल रही है। सो गाइस, जैसे आप लोग स्पेक्स बनवाते हो, स्पेक्टिकल्स, तो उसके लिए आप लोग का पहले चेकअप होता है कि पावर बढ़ा या कम तो नहीं है। तो वही मम्मी का कर रहे थे। उसके बाद पता चला बाद में कि मम्मी का तो पावर बढ़ चुका है, क्योंकि मम्मी स्पेक्स यूज़ कर रहे थे जो वो उसका लेंस ही ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे चल रहा था बाय वन गेट वन ऑफ़र। तो फिर मम्मी ने लिया तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और मैंने भी ले लिया अपने लिए भी। तो अब मौके पे चौका तो मारना पड़ेगा गाइस, क्या करें। मेरा भी वैसे टाइम हो गया था, 1 साल हो गया था ऑलमोस्ट। तो इसलिए मुझे वैसे भी बनवाने आना ही था। कुछ टाइम बाद में आ ही जाती, क्योंकि मेरे जो अभी के जो मेरे ग्लासेस है वो ऑलरेडी उसका जो लेंस है ना वो थोड़ा येलो येलो होने लग गया है। क्योंकि कुछ 1 साल के बाद ना येलो येलो सा पड़ने लग जाता है वो, क्योंकि खाना वाला हाथ लगता है, कभी ऐसे कुछ पकड़ लो। जैसे हम लोग तो ढंग से पकड़ते, लेकिन किसी और से मंगाओ चश्मा तो वो लोग ऐसे ही लेंस को पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है, लेंस ख़राब हो जाता है। आप कितना भी साफ़ कर लो, फिर वो वाली क्लैरिटी नहीं होती। तो लेंस तो वैसे भी 1 साल में 2 साल में चेंज करते ही रहते हैं लोग। सो मेरा भी टाइम आ ही गया था, तो मैंने भी मार लिया मौके पे चौका गाइस। एंड मम्मी ने भी चूज़ कर लिया। फिर मम्मी जैसा ढूंढ रहे थे वैसा वाला तो मम्मी ने लिया नहीं, लेकिन मम्मी के फेस पे कुछ और ही सूट कर दिया। ये वाला बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब अच्छा सा लग रहा था। हाँ ये तो, लेकिन वो तो लेंस डले रहा था भाई, वो भाई जान चाहिए। तो मेटल होनी, मेटल तो थोड़ा सा हैवी चाहिए, लेकिन ये भी ठीक लगे ये लगा। लेकिन वो तो लेंस डले रहा था भाई, वो भाई जान चाहिए। तो मेटल होनी, मेटल तो थोड़ा सा हैवी चाहिए, लेकिन ये भी ठीक लगे ये लगाना होगा। यही ठीक है थोड़ा सा, हाँ कुछ ज़्यादा मास्टर जी वाला लगे राजा। ये तो वो कलर मैरून कलर ये भी रंग लाइस है, ये भी रंग लाइस है चमकी रहा से। लेकिन तो ठीक है, तो ठीक है गाइस। मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे सेल रोटी। निकाले रखानु ना खट्टो सा नहीं ली छिलका खट्टो से भित्र को गुदा तो मीठो सा ना ना मीठे सा मीठो तो कोई मीठो कोई छिलका लेकिन अली उस तो टाइप को चाहिए। इसका ना दिनु है मम्मी ते अंगूर मला तो पहिला यसला खूप दियो, बाद में तो था पे कुत्ता और अंगूर ना दिने रही इन्हें को लगी तो वो जहर। बुंचू बुंचू क्या कर रहा था तू? हम तो आ गए हैं। टाइम लगला है खरना लाइट जला तो बेकार को शो वाला मत। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों को बोला था ना मम्मी ने बनाया था सेल रोटी, बट मैंने दिन में तो नहीं खाया था, तो क्योंकि बहुत लेट हो गया था उस टाइम तक। फिर मैं आप लोग को पता है शाम को वर्कआउट करती हूँ तो वो होता नहीं है, इसलिए मैं या तो टाइम में मतलब 12 बजे के आसपास 12 से 1 बजे तक खा लिया तो खा लिया, उसके बाद नहीं खाती हूँ फिर मैं हैवी चीज़ कुछ भी। तो अभी तो हो गया है सब कुछ। सो अभी शाम को मैं खा रही हूँ ये, एंड ये चटनी तो सुबह मैंने बनाया था, एंड ये सेल रोटी मम्मी ने बना के दिया। और इतना टेस्टी हो रहा है ना, मेरा तो मतलब बाहर से क्रिस्पी एकदम और अंदर से सॉफ्ट है। आप लोगों को दिखाते देखो, ये देखो तेरो ही नहीं हो मेरो। क्रंच सुनाई दे रहा होगा गाइस आप लोग को।
स्काई को ठेंगा। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। मुझे तो आप लोग को पता ही है कि मुझे सेल रोटी कितना पसंद है। बस सेल रोटी मुझे बनाना नहीं आता। परेशान करना इसका काम है बस। मैं ये परेशान करते हैं ना, तो वापस से कुछ खा लेते हैं इसको ऐसे सो गाइस, अब है सोने की बारी। तो हम लोग ने आज तो सेल रोटी खाया भाई डिनर में। वैसे तो मम्मी ने बोलते सुबह, बट हम लोग को बाहर जाना था तो उसके इधर उधर काम का वो करते करते तो वो शाम हो गया। उसके बाद मुझे खाने का मैं तो फिर शाम मतलब कि फिर वो रात का ही होता है। तो इतनी बेहतर भूख भी लग रही थी और फिर खा लिया मज़े से। मगर इतना मज़ा आया क्योंकि मम्मी बनाती है एकदम A1, क्या बोलते हैं उसे, सेल रोटी। पहले भी, बहुत पहले भी मैंने खाया था एक बार, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे भी मैं आई थी जब निखिल से मिलने के लिए, तो उस टाइम पे भी मम्मी ने बनाया था। तो उस टाइम पे भी मैंने खाया था, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मम्मी बनाते हैं बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट वाला हुआ, मज़ा आ जाता है वो खाने में। तो गाइस, अब हम लोग ने, जो आप लोग ने देखा था, मम्मी और मैंने स्पेक्स, हम लोग स्पेक्स लेने गए थे। तो ग्लासेस के लिए क्या हुआ था कि वहाँ पे ना बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था। तो मम्मी ने लिया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसी अगर आप एक और भी लोगे तो भी आपको उतने ही रेट का पड़ेगा, और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था तो एक ही में। बट तो फिर मैंने बोला कि मम्मी के पास ऑलरेडी चश्मे थे, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मैं तो एक ही बनाऊंगी, मुझे पास वाला ही चाहिए बस। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुमको बनाना है तो तुम बना लो। तो मैंने देखा कि हाँ, मेरा ये वाला चश्मा को 1 साल हो गया है, क्योंकि मैं हर साल में चेंज करती हूँ, क्योंकि इसके ग्लासेस जो होते हैं ना उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो क्योंकि मेरा तो डेली यूज़ वाला है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ पढ़ते टाइम पे या ऐसा कुछ, मेरा तो डेली यूज़ वाला है। सो इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो 1 साल हो ही गया था, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं बना ही लेती हूँ, कुछ टाइम बाद मुझे वैसे भी बनवाना तो था ही। तो बाय वन गेट वन में हम दोनों को फिर अच्छा ऑफर पड़ गया। बट मेरा वाला जो फ्रेम था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, और मम्मी का जो लेंसेज था वो एक्सपेंसिव था तो उससे थोड़ा सा वो हो गया ऊपर नीचे। बट या मैं अब जब ओपन किया जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा वाला लिया है ना स्काई। मैंने स्काई कौन सा वाला लिया है मम्मी ने, तुझे तो पता ही नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं है हट यार। सो गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। ये वाला ब्लॉग मैं पैड करूँगी यार ये करने लगा था। तो आई होप कि आप लोग ने वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लव यू। बाय बाय। स्काई बाय बाय कर दे।